वेलकम बैक। मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्टी में आप अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, कैसे पार्टी में आप हेल्दी खाएं। जब हम घर में होते हैं तो हम अपने डाइट का ध्यान अच्छे से रख लेते हैं। हम जो प्लान करते हैं वही बनाते हैं और वही खाते हैं। लेकिन जब हम पार्टी में जाते हैं तो हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा खा ही लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए था और बाद में हमें पछतावा होता है कि हमने ये क्यों खा लिया। और अक्सर पार्टी में हम ओवर ईट भी कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पार्टी में आपको क्या खाना चाहिए और पार्टी के पहले और बाद में आपको क्या करना चाहिए। हम यही सोचते हैं कि पार्टी में हेल्दी खाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोच समझ कर खाएं, थोड़ा ध्यान देकर खाएं, तो पार्टी में भी आप हेल्दी खा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी प्री पार्टी रूटीन की, फिर बात करेंगे पार्टी टाइम में हमें क्या करना चाहिए और फिर हम बात करेंगे पोस्ट पार्टी रूटीन की। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री पार्टी रूटीन से। जिस दिन पार्टी है उस दिन आपको अपना वर्कआउट मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। और पार्टी के दिन आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी रखनी है, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहता है। पार्टी के दिन आपको अपना वाटर इनटेक भी अच्छा रखना है। वाटर इनटेक अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होता है और आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। पार्टी के आधा घंटा पहले आपको वाटर इनटेक कर लेना चाहिए, ये आपको ओवर ईटिंग से बचाएगा। ये तो चीज़ें थी जो हमें करनी चाहिए। अब एक चीज़ है जो ज़्यादातर लोग करते हैं और वो आपको नहीं करनी चाहिए, वो है पार्टी के दिन फास्ट ना करें। जो लोग भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो ये सोच के पार्टी के दिन कम खाते हैं या फास्ट कर लेते हैं कि हमें पार्टी में तो हाई कैलोरी डाइट लेनी ही है, तो हम ब्रेकफास्ट या लंच स्किप कर लेते हैं और ये जो कैलोरी होगी वो पार्टी के समय बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पार्टी में ओवर ईट करने वाले हैं और आपका फूड चॉइस भी अनहेल्दी होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप भूखे होते हैं तो शाम तक आपकी भूख बहुत तेज़ हो जाती है और आप भूखे बन जाते हैं। आपका शुगर लेवल लो हो जाता है, एनर्जी लो हो जाता है और जब शुगर लो होता है तो हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता है और ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि आपके लिए कौन सी फूड अच्छी है। शुगर कम है, एनर्जी कम है, तो हम हाई शुगर हाई एनर्जी फूड के लिए क्रेव करते हैं। हमें ऐसी ही फूड खाने का मन करता है और सोचिए जब ऐसी फूड सामने हो तो क्या कोई भी इसे कंट्रोल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको करना क्या चाहिए? पार्टी वाले दिन आपको लो कैलोरी, हेल्दी और फीलिंग डाइट लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, पोहा, उपमा, चीला, फ्रूट या वेजिटेबल स्मूदी, दही या खिचड़ी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब फूड आइटम लो कैलोरी है और आपको फील भी रखते हैं। अगर ये आप कर लेते हैं तो आप पार्टी में ओवर ईट नहीं करेंगे। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, पार्टी में निकलने से 1 से आधा घंटा पहले आप छोटा सा हेल्दी स्नैक ले लें। जैसे कि एक छोटा एप्पल हो सकता है, छोटा गुआवा हो सकता है, या 1 कप पपाया, बेरीज हो सकता है, कुकुम्बर हो सकता है। मतलब छोटा सा हेल्दी स्नैक ले लेना है। इससे आपको बहुत तेज़ भूख नहीं लगेगी और आप अपनी फूड को आराम से खा पाएंगे, आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या खाना है। तो ये तो हो गया प्री पार्टी रूटीन। अब आते हैं पार्टी टाइम पे। पार्टी में जब भी आप जाएं तो आप कोशिश करें कि आप डिनर जो है वो थोड़ा पहले ले लें। जब भी पॉसिबल हो आप इस पे ध्यान दें। अब आप जब फूड स्टॉल पे जाते हैं तो सीधा आपको प्लेट में खाना भरना स्टार्ट नहीं करना है। पहले क्या करना है, आपको फूड स्टॉल पे घूमना है और देखना है कि कौन कौन से फूड आइटम वहाँ प्रेजेंट हैं और इनमें से
आप क्या एंजॉय करना चाहते हैं। आप सेलेक्ट कर ले कि आपको क्या क्या खाना है। कभी कभी क्या होता है, जो हम खा लेते हैं तब पता चलता है कि हमारी फेवरेट आइटम भी थी, लेकिन हमें पता ही नहीं था, और हम पेट भरने के बावजूद भी थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो जब आप पहले डिसाइड कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि कौन कौन सी आइटम है और आपको क्या खाना है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अब आते हैं फूड स्टॉल पे। हम जहाँ प्लेट लेते हैं वहीं पे आपको क्या दिखता है? सैलेड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे पार्टीज़ में आजकल स्प्राउट्स और फ्रूट्स भी होते हैं, तो आप एक पोर्शन सैलेड का तो रखे ही रखे। उसके बाद बारी आती है कार्ब्स की। इसके लिए रोटी, नान, कुलचा, तंदूर रोटी, चावल या पुलाव आपके ऑप्शन में होता है। मैंने देखा है कि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। बहुत से पार्टियों में रोटी भी अवेलेबल होती है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप नान, कुलचा, तंदूर रोटी, जो भी रोटी के आइटम हैं वो ले लें, लेकिन उसमें ऑयल नहीं लगवाएं। अगर आप राइस पसंद करते हैं या राइस खाना चाहते हैं तो आप राइस ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उसमें ऑयल कितना है। अगर ऑयल ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखें। अब आता है हमारा मेन पार्ट, यानी प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हमारे पास बहुत से आइटम होते हैं, जैसे दाल, पनीर, मीट, मछली, अंडा, लेकिन आपको सारे आइटम नहीं लेने हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन से आइटम आपको लेने हैं। 2 या 3 आइटम मैक्सिमम आप लेना चाहेंगे तो उसे डिसाइड कर ले, और जितनी वैरायटी आप लेंगे उतना ही उसकी क्वांटिटी घटेगी। आप 2-3 वैरायटी ले रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मिले, एक वैरायटी ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा उसे ले सकते हैं। फिर है तंदूर आइटम। अगर वहाँ प्रेजेंट है तो आपको प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि तंदूर आइटम में ऑयल कम होता है, कैलोरी कम होती है, आपके लिए अच्छा है। अगर ग्रेवी वाला आइटम है तो ग्रेवी आपको कम लेना चाहिए, क्योंकि ग्रेवी में ही ज़्यादा ऑयल होता है। आपको पीसेस लेने चाहिए जिससे आपकी कैलोरी कम होगी। देन आता है वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है और टेस्टी भी होता है। और इसमें भी आपको ध्यान देना है, अगर ऑयल ज़्यादा है तो थोड़ा कम ले, ग्रेवी सब्जी में अवॉइड करें, सिर्फ पीसेस लें। अब बहुत से पार्टियों में रायता होता है। अगर आपको रायता पसंद है तो आप वेज या फ्रूट रायता अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फूड आइटम, लेकिन मेन पार्ट बाकी है जहाँ सबको कन्फ्यूजन होती है, वो है हमारा डिज़र्ट। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि पहले आपको स्टॉल पे घूम लेना है, तो आपने तो डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन सा डिज़र्ट लेना है। कुछ लोगों को मीठा पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए तो ये दिक्कत है ही नहीं, उनके लिए तो अच्छा है कि उन्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन जिन्हें पसंद है वो क्या करें, वो खाएं या ना खाएं। देखिए, अगर 2-4 डिज़र्ट हैं तो आप उसमें से अपनी फेवरेट डिज़र्ट चुन लें और उसे इंजॉय करें, लेकिन पोर्शन का ध्यान रखें, कम पोर्शन में लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जब आपने डिज़र्ट ले लिया तो कभी भी आपको पछताना नहीं चाहिए कि मैंने ये क्यों खा लिया। जब खा लिया तो उसे आप इंजॉय कीजिए, आपको इसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जब आप स्ट्रेस ले लेते हैं कि मैंने ये खा लिया, मेरे हेल्थ पे क्या होगा, तब आप इसके इफ़ेक्ट को और बढ़ा देते हैं, और स्ट्रेस जो है ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मेरा ये सजेशन है कि पार्टी को आप कंसियसली सोच समझ के खाएं और इन्जॉय करें। पार्टी इन्जॉय करने के लिए ही होती है और हमें इन्जॉय करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपने थोड़ा बहुत खा लिया है तो उसे आप नेक्स्ट डे मैनेज कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट पार्टी रूटीन में। अब खाने के बाद आपको सीधा जाके बैठ नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा घूमना है, लोगों से मिलना है, यानी कि इसी बहाने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर कहीं डांस वांस होता है, आपको पसंद है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। इससे भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। खाने के आधा घंटा बाद
आपको गर्म पानी लेना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो ये स्टेप कर ले, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और आपने जो फूड खाया है वो अच्छे से यूज हो पाता है। अगर आपको टाइम है या घर पे जाते हैं तो आप ग्रीन टी ले लें। ग्रीन टी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये भी आपकी कैलोरी बर्न करने में आपकी हेल्प करता है। तो हमने जाना कि कैसे हमारा प्लेट हमको बैलेंस करना है जब हम पार्टी में जाएंगे। अब आती है बात पोस्ट पार्टी रूटीन की। पार्टी के बाद डिटॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो जाती है और आपके बॉडी में जो टॉक्सिन होते हैं वो निकल जाते हैं और आपकी कैलोरी भी बर्न होती है, बैलेंस हो जाती है। इसके लिए आपको अपनी डाइट में बहुत सारे सब्जियां और फ्रेश फल इंक्लूड करने चाहिए। आप अपना वाटर इनटेक भी अच्छा रखें और उस दिन प्रोसेस्ड फूड या फ्राइड फूड्स या हाई कैलोरी फूड अवॉइड करें। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, उसे रिकवर होने का टाइम मिलेगा और वो अच्छे से अपना काम कर पाएगा। इस तरह से आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा गया है वो इजीली निकल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उस दिन भी आपको प्री पार्टी रूटीन की तरह पोस्ट पार्टी रूटीन में भी वर्कआउट को जगह देनी है, फिजिकल एक्टिविटी को जगह देनी है। तो आपका जो है पहले दिन का जो पार्टी का एक्स्ट्रा कैलोरी है उसे बैलेंस करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे पार्टी में जाके भी हम हेल्दी रह सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं। पार्टी के दिन हमें क्या करना है, पार्टी में क्या करना है और पार्टी के बाद क्या करना है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसे लाइक और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी अपनी पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।